हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रिवोल्यूशन क्लासेस। सो गाइस, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो हम पढ़ रहे हैं द बेसिक्स ऑफ रेडिएशन फिज़िक्स। ठीक है, जिसमें हम लोग एटॉमिक्स के एटम्स पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम पढ़ चुके हैं। हमारा इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक एनर्जी एंड मैटर पढ़ रहे हैं, बेसिकली मैटर एंड एटम्स पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, उनके एटॉमिक चार्जेस क्या होते हैं, मासेस कितने होते हैं, इन पे क्या क्या चार्ज लगते हैं। तो ये सब हमने फ़र्स्ट क्लास में कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक टर्मिनोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुपर इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी रेडियोग्राफर्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे कि DSSB हो गया, एम्स CRE हो गया, और भी बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का। तो आज हम पढ़ने वाले एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमें बहुत ज़्यादा हम अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो एटम्स होते हैं उन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा जो वो होता है एक्सरे ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। अब कैथोड एंड एनोड किस चीज़ के बने होते हैं, टंगस्टन के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब टंगस्टन के बने हुए होते हैं, W से डिनोट करते हैं टंगस्टन को, टंगस्टन से बने होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे कि लेड है, लेड एपरिन हम लोग यूज़ करते हैं रेडियोलॉजी में, लेड एपरिन, तो लेड बना होता है, तो लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उन सबके कुछ एटॉमिक नंबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है क्या है, तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको Z से डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये, ओके, तो Z से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स, और इस ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट क्लास में। और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो अब हमें बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमारा कोई भी एटम हो, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो क्या कहलाएगा, उसका वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो अगर इस एटम में 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 2। ओके, और अगर इसी कोई हम दूसरा एटम बनाते हैं और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 3 है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, Z कितना होगा, 3 होगा। अगर इसी पॉजिटिव चार्ज में, अगर यही हमारा एटम है और इसमें अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना होगा, 4 होगा। तो किसी भी एटम के अंदर जितना उसका पॉजिटिव चार्ज यानी कि जितना प्रोटॉन रहता है, वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। Z डिसाइड्स विच एलिमेंट इज़ इट। तो अगर हमारा लेड है, ठीक है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना है, वो होता है जो भी हमारा लेड का एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब लेड का जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज है, वो उसका बताएगा उसका एटॉमिक नंबर। समझ में आ गई बात। तो हर एक एलिमेंट, हर एक एटम का अपना अपना एक अलग से एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 1। हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे ही। तो ये सारे नंबर वाइज सीरीज़ में रखे गए हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर भी ऐसे ही डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे बता रखा है, देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का Z कितना है, 1 है। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 1 है। ऐसे कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉन है, 6, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, 6। ऐसे देखिए टंगस्टन, जो हमारा टंगस्टन बना होता है, एक्सरे ट्यूब का टारगेट है, ठीक है, उसका 74 होता है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा टंगस्टन का न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, टोटल 74 है, तभी इसका Z नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है टंगस्टन का, 74 है। तो ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखें सारे स्टूडेंट्स कि टंगस्टन जो कि W से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 74। ऐसे आयोडीन, जो हम लोग कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, हम लोग CT में कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट होता है, तो उस आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर, तो उसका Z 53। इसका मतलब
कि उसके प्रोटॉन्स जो है टोटल कितने हैं 53। ऐसे बेरियम, जो हम बेरियम सोलो करते हैं, बेरियम स्टडीज़ करते हैं, एनीमा करते हैं, तो बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 56, यानी कि हमारा बेरियम के न्यूक्लियस में टोटल 56 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ऐसी लेड जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, रेडिएशन शील्डिंग के लिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 82। तो लेड, बेरियम, आयोडीन, टंगस्टन, ये तीनों चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एटॉमिक नंबर हमें याद रखना ज़रूरी है, तो ये सारे स्टूडेंट्स ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है एटॉमिक मास। तो अभी हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा Z, ठीक है, Z को क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब हमें पढ़ना मास, एटॉमिक मास, यानी कि हर एक एटम का जो नंबर होता है ऐसे एटॉमिक मास भी होता है कि वो एटम कितना भारी है, तो उसको हम डिनोट करते हैं A से। ओके, A का मतलब होता है एटॉमिक मास, कि उसका भार कितना है, कितना भारी है वो, कितना मास है उस एटम का। अब जैसे कि हमने लेड के बारे में पढ़ा, लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, यानी कि 82वें नंबर पे आता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है 82 है। ओके, अब 82 है, अब इसका कुछ भार भी तो होगा, ये कुछ भारी भी तो होगा, तो उसका जो भारीपन है, जो उसका मास है, वो उसका क्या नंबर होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, एटॉमिक मास से डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसका मास कैसे डिसाइड करते हैं, एक एटम का उसका न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उसको अगर हम प्लस कर देते तो क्या निकल जाता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए हर एक एटम्स जो होता है उसका जो मास होता है वो कंसनट्रेटेड रहता है उसके न्यूक्लियस के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो जितने भी एटम है उनका सारा का सारा जो मास होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन वो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन वो जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं रहता। तो ये ही न्यूक्लियस का जितना हैवीनेस होगी, जितनी भारी ये न्यूक्लियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका एटॉमिक मास होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और उनको हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे जो आएगा मास आएगा वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर कहलाता है उसका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। अब जैसे कि हमारा हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यानी कि इसके एक न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो अब बताइए इसका एटॉमिक नंबर Z कितना होगा। Z का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज 2 है। अच्छा, अब इसमें का हमें निकालना है ए का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें 2 है, तो इसको और कितने न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 2 है, तो टोटल कितने हो गया 4। तो एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 4 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 2। ये हम बात कर रहे हैं हीलियम एटम की, समझ रहे हैं आप। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे ध्यान रखिएगा उतने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो हमारा जो Z होता है यानी कि प्रोटॉन वो ज़्यादातर न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी स्टेबल एटम्स हैं जिसमें प्लस और माइनस नहीं होता, आयंस नहीं होते, तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बराबर ही होते हैं। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, जैसे मान लीजिए किसी का 2 एटॉमिक नंबर है हीलियम का, तो इसका एटॉमिक मास इसका डबल कर दो 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन होता है, एटॉमिक मतलब Z इसका 2 है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और स्टेबल है तो 2 न्यूट्रॉन भी होंगे, तो 2 2 4, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4। समझ गए आप। ऐसे ही कार्बन ले लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन का कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर। अब कार्बन का जो 6 एटॉमिक नंबर होता है वो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन इसमें कितने हो गया 6 और इसका यानी कि Z कितना हो गया 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन भी होगा, यानी कि 12 इसका एटॉमिक मास होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ऐसे देखिए कार्बन का 14 है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कार्बन 14, एक कार्बन एटॉमिक मास 14 है और इसमें क्या है, एक मिनट, ये आयंस का बता रहा है कार्बन 14। एक्चुअली में कार्बन जो होता है ना उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ही होता है, इसमें 14 इसलिए दिखा रहेगा, ये एटम वो आयंस का होता है। आयंस का हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। अभी आप इतना समझिए कि एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दोगे तो वो एटॉमिक मास बन जाता है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं आइसो। आइसो का क्या मतलब होता है, इसमें हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, ये सब क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ओके। एंड पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एटम क्या होता है, इनका मतलब चार्जेस कौन कौन से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। छोटी छोटी क्लास में हम कवर करेंगे पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजी वे में। तो कोई भी किसी को डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की ईजीली वे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।